ये है हमारा सौरमंडल, जहां पृथ्वी सहित 8 ग्रह सूरज के चारों ओर घूम रहा है। इन 8 ग्रहों के पास 2 विशेष प्रकार के गति है। एक तो ये सारे ग्रह अपने धुरी के चारों ओर घूम रहा है, दूसरा ये सारे ग्रह सूरज के चारों ओर भी परिक्रमण कर रहा है। सच बात तो ये है, इस सौरमंडल में कोई भी स्थिर नहीं है। सूरज खुद भी अपने धुरी के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज या पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है। जिन ग्रहों का अपने धुरी पर घूर्णन या रोटेशन की दिशा सन की तरह एंटी क्लॉकवाइज है, उन ग्रहों का घूर्णन को प्रोग्रेड कहा जाता है। अपने धुरी पर क्लॉकवाइज घूमने वाले ग्रहों के घूर्णन को रेट्रोग्रेड कहा जाता है। वेनस और यूरेनस को छोड़ के सारे प्लैनेट्स के अपने धुरी पर घूर्णन प्रोग्रेड है। किसी अनसुलझी कारणों की वजह से अर्थ का रोटेशनल डायरेक्शन या घूर्णन की दिशा बदल जाए तो क्या होगा? अगर अर्थ के घूर्णन की दिशा वेनस की तरह या यूरेनस की तरह हो जाए तो क्या होगा? तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए एंड लेट्स गेट द आंसर। और धीरे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपने धुरी के साथ 23.5 डिग्री कोण बना के अर्थ एक बार अपने धुरी के चारों ओर घूमने में 23 घंटा 56 मिनट समय लेता है। और अर्थ का अपने धुरी के साथ निश्चित दिशा में झुके होने का कारण से ही ऋतु परिवर्तन भी होता है। और अर्थ का अपने धुरी पर घूर्णन के दिशा या रोटेशनल डायरेक्शन अगर तेजी से चेंज हो जाए तो उसके परिणाम काफी भयानक होगा। कोई एस्टेरॉयड या बहुत बड़ा आकार के मीटियोराइट्स के धक्के से ही अर्थ के घूर्णन की दिशा अचानक बदल सकता है। अर्थ अपने धुरी पर 1600 किलोमीटर घंटे के गति से पश्चिम से पूरब के दिशा में घूम रही है और अचानक इसके रोटेशन का दिशा पूरे विपरीत हो जाने पे जमीन पर स्थिर हर कोई चीज 3200 किलोमीटर घंटे के गति से पश्चिम की ओर भागने का कोशिश करेगा। पर उस पल भी जमीन के ऊपर का हर चीज घूम रहा होगा पूरब के ओर, जबकि जमीन अचानक पश्चिम की ओर बढ़ जाने से जमीन के ऊपर के सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। उनमें से कुछ चीज हो सकता है अर्थ के बाहर चला जाएगा और ब्रह्मांड में समा जाएगा। अचानक अर्थ का अपना धुरी पर घूमने का दिशा एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो जाने पे हवा के प्रवहन का दिशा भी तेजी से बदल जाएगा। इसका परिणाम इतना भयानक होगा कि बड़े बड़े इमारतें भी ताश के पत्ते की तरह टूट के बिखर जाएगा। तबाही का चेहरा और भी भयानक होगा जब इसी के साथ महासागरों में पैदा होगा विशालकाय सुनामी। इसका प्रभाव टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर भी आ जाएगा। इसके परिणाम में आए एक खतरनाक भूकंप ने दुनिया को पूरे तरीके से तबाह करके छोड़ देगा। महादेशों का अवस्थान भी इससे बदल जाएगा। हो सकता है सारे महादेश फिर से एक साथ जुड़ जाए और एक नया सुपर कॉन्टिनेंट फिर से बन जाए, आज से करोड़ों साल पहले का पेनिजिया की तरह। पृथ्वी का अपने धुरी के साथ बना कोण अगर धीरे धीरे बदलने लगे तो उसका परिणाम इतना भी भयानक नहीं होगा। पर ये कोण का 23 डिग्री पूरब से 23 डिग्री पश्चिम के ओर बदलने के बीच काफी इंटरेस्टिंग घटनाएं होता रहेगा। जैसे पृथ्वी के अपने धुरी के साथ कोण जब 45 डिग्री हो जाएगा, उस समय कर्क रेखा और मकर रेखा का अवस्थान 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बदले 45 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री दक्षिण हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का वृद्धि होगा और विलुप्त हो सकते हैं पेड़ पौधे और जानवरों का बहुत सारे प्रजातियां। पृथ्वी का अपने धुरी के साथ कोण 0 डिग्री हो जाने पे पृथ्वी के हर हिस्से में 6 महीना दिन और 6 महीना रात होगा। मतलब एक दिन में ही एक साल खत्म हो जाएगा। नॉर्थ पोल के टेम्परेचर हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस और साउथ पोल के 70 से 80 डिग्री सेल्सियस। और इस हालत में कुछ बैक्टीरिया को छोड़ के पृथ्वी पे कुछ भी जिंदा नहीं रहेगा। अगर वेनस की तरह हमारा हाइपोथेटिकल अर्थ भी अपने धुरी के साथ 180 डिग्री घूम जाए तो पूरे दुनिया भर का तमाम जगहों के मौसम पूरे तरीके से बदल जाएगा। सबसे ज्यादा प्रभावित होगा कोरियोलिस फोर्स। ये वो फोर्स है जिसके वजह से उत्तर गोलार्ध में हवा दाहिने ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाएं ओर विक्षेपित होता है। इसी के चलते ट्रेड विंड और महासागरीय धाराएं का भी दिशा पूरे विपरीत हो जाएगा। अटलांटिक
मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये पूरे दुनिया भर के क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाला महासागरीय धाराएं हैं। अर्थ के घूर्णन की दिशा पूरे विपरीत हो जाने से ये महासागरीय धाराएं पूरे तरीके से निष्फल हो जाएगा और इससे ज्यादा ताकतवर करंट तैयार होगा प्रशांत महासागर में। आज रेगिस्तान का पृथ्वी पर कुल क्षेत्रफल है 16 मिलियन स्क्वायर माइल्स, पर पृथ्वी का घूमने का दिशा अगर बदल जाए तो रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 12 मिलियन स्क्वायर माइल्स। सहारा जैसा विशालकाय रेगिस्तान हरा भरा हो जाएगा और दूसरे ओर अमेज़न रेन फॉरेस्ट पूरे तरीके से रेगिस्तान बन जाएगा। अफ्रीका के एवरेज तापमान काफी कम हो जाएगा और उसी जगह पे वेस्टर्न यूरोप, साइबेरिया जैसा एक ठंडी रेगिस्तान परिवर्तित हो जाएगा। पर साथ ही महादेशों का आकार में भी काफी परिवर्तन आ जाएगा, पर वो एक नया पृथ्वी होगा। पृथ्वी का जैसे ही अपने धुरी के साथ कोण बदलना शुरू होगा, वैसे ही उसके वातावरण में भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा और साथ ही धीरे धीरे विलुप्त होना शुरू होगा सारे पेड़ पौधे, जानवर और इंसानों का।